नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में यूपी पीजीडी 2022 के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है विस्मरण या इसको विस्मृति कहते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास में हम स्मृति क्या होता है, स्मृति के कितने प्रकार होते हैं, स्मृति का मापन कैसे किया जाता है, उसके संबंध में चर्चा कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि विस्मरण क्या है। ठीक है, देखिए एक होता है स्मरण, ठीक, एक होता है स्मरण। स्मरण मतलब याद आना या याद करना। ठीक, वो व्यक्ति कहता है ना कि मुझे इस बात का स्मरण हो रहा है, मतलब वो बात याद आ रहा है, और इसी स्मरण के आगे वी लगा दिया गया है, विस्मरण, यानी कि भूल जाना। ठीक है, जब कोई बात हम भूल जाते हैं तो उसे हम विस्मरण कहते हैं। तो विस्मरण को सामान्य अर्थ देखा जाए तो विस्मरण क्या है? विस्मरण से तात्पर्य किसी भी तथ्य, वस्तु या घटना के संबंध में उसको भूल जाना, उसे हम विस्मरण कहते हैं। ठीक है, ये स्मरण का विपरीत प्रक्रिया है। ये स्मृति का नकारात्मक पक्ष है। जहाँ स्मृति में सूचनाओं को हम स्टोर करते हैं और समय पड़ने पर हम उसका रिकॉल करते हैं, वही विस्मरण में क्या होता है कि सूचनाओं को क्या है धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। ठीक है, तो ये विस्मरण है। जैसे आपने किसी बच्चों को दिया कि 2 से 10 तक पहाड़ा याद करके आना, कल पूछेंगे, तो बच्चा जो है कल याद करके आया, लेकिन बच्चा क्या है वो सही से बता नहीं पाया। ठीक है, तो क्या है उसको धीरे धीरे उस पहाड़े का विस्मरण हो जा रहा है। या कुछ ऐसी दुखद घटना है या आपके जीवन से संबंधित घटना है जो कि करे आपको जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसको आप धीरे धीरे भूल जाते हैं, तो उसे विस्मरण कहा जाता है। कभी कभी विस्मरण फायदेमंद भी होता है और कभी कभी विस्मरण क्या है उसमें उससे हानि भी होती है। फायदेमंद कब होता है? देखिए हमारे मेमोरी में तमाम सूचनाएं भरती जाती है, उसमें कुछ दुखद सूचनाएं, अप्रिय सूचनाएं भी होती हैं, तो उनका भूलना हमारे दिमाग से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में संतुलन बना रहे। अगर ऐसा प्रक्रिया नहीं होगा तो हम पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा घटना हुआ है जिसके मुकदमा चल रहा है, किसी व्यक्ति को उसके आधार पर जो है बेगुनाह साबित कर दिया जाता है, तो अगर उन तथ्यों को व्यक्ति भूल जा रहा है तो क्या व्यक्ति के लिए हानि हो जाता है। ठीक है, तो स्मरण मतलब होता है याद करना और विस्मरण मतलब चीज़ों को भूल जाना। तो चलिए देखते हैं। देखिए विस्मरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी पूर्व या घटना या विचार को अपनी चेतना में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, मतलब विस्मरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे साथ जो पहले घटना घटी है या जो हमारे दिमाग में पहले से विचार है किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना से संबंधित, उसको हम अपने वर्तमान चेतना में नहीं ला पाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। मन क्या कह रहे हैं? अर्जित समाधि, अर्जित मतलब जो ग्रहण किए हम सामग्री के पुनः स्मरण, दोबारा से उसको याद करना में असफलता ही विस्मरण है। मतलब वह सामग्री, वह विषय वस्तु, वह घटना, वह तथ्य, वह व्यक्ति जिसको क्या है पूर्व में हम ग्रहण किए हैं, हमारा मस्तिष्क ग्रहण किया है, लेकिन जब हमको उसको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको दोबारा याद नहीं कर पाते हैं। इस बात की असफलता ही क्या है? विस्मरण है। चैपलिन कहते हैं कि पहले सीखी गई सामग्री के प्रत्याहन यानी कि रिकॉल करना, जब ज़रूरत हो तो आप उसको रिकॉल करें। स्मरण याद करना या पुनरुत्पादन, फिर से जो है उस चीज़ को जो है स्मरण करना की योग्यता की क्षति मतलब क्या होता है? हानि ही क्या है? विस्मरण मतलब क्या है? पहले सीखी गई जो सामग्री है या पहले जो आपके दिमाग में स्टोर है उसे जो है आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उसे आप क्या नहीं कर पाते हैं, उसे आप याद नहीं कर पाते हैं और चीज़ों को आप पहचान नहीं पाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विस्मरण कहा जाता है। विस्मरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यह कहने वाले एबिंगहास महोदय, इन्होंने कहा
कि विस्मरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और समय बीतने के साथ साथ क्रमिक रूप से हम जो चीज़ों को हम भूलते जाते हैं, इसलिए इन्होंने निष्क्रिय प्रक्रिया कहा। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विस्मरण एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है। ऐसे चीज़ जिसको हम समय बीतने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन वही जो परिस्थिति या उद्दीपक फिर दोबारा हमारे सामने आए तो क्या है, उसे हम जो है उससे संबंधित तथ्य या फैक्ट हमारे दिमाग में आ जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि इसमें विस्मरण एक सक्रिय। स्मृति चिन्हों का दुर्बल होना ही विस्मरण है। आप जानते हैं कि जब कोई भी सूचना आपके दिमाग में स्टोर होती है तो क्या है, वो स्मृति चिन्हों के रूप में आपके दिमाग में स्टोर होती है। जब स्मृति चिन्ह मजबूत होते हैं तो आपकी स्मृति या स्मरण शक्ति अच्छी होती है, और जब स्मृति चिन्ह दुर्बल या कमज़ोर हो जाते हैं तो वही आपका विस्मरण हो जाता है। तो ये विस्मरण क्या होता है, अर्थ परिभाषा के बारे में समझा हमने। अब हम देखेंगे एबिंगहास वक्र या विस्मरण वक्र। ये विस्मरण के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहला भाग, विस्मरण वक्र को क्या कहा जाता है, एबिंगहास वक्र भी कहा जाता है। और ये इसके प्रतिपादक एबिंगहास है, जो जिन्होंने 1885 में इसके प्रतिपादन किया। और एबिंगहास महोदय ही निरर्थक पदों के जन्मदाता भी है, आविष्कारक भी है। और इन्होंने 2300 निरर्थक पदों की रचना की, जैसे ZPD, QWERTY, SGD। निरर्थक पद क्या होते हैं, ऐसे पद जिनका कोई अर्थ न हो, जिससे कोई अर्थ न बनता, उसे निरर्थक पद कहते हैं। और सार्थक पद ऐसे पद होते हैं जिनसे कोई अर्थ बनता है। जैसे अभी हम लिख दें कैट, रैट, मैट, तो ये क्या हो जाएंगे, सार्थक पद हो जाएंगे, और ये निरर्थक पद हो जाएंगे। तो जो एबिंगहास महोदय हैं, वो इन्होंने अपने इस प्रयोग में क्या किया, इन्होंने कहा कि भूलने का मुख्य कारण समय का बीतना है। समय के बीतने के साथ साथ स्मृति चिन्हों का ह्रास होता जाता है और विस्मरण की मात्रा बढ़ती जाती है। इन्होंने कहा कि विस्मरण का मुख्य कारण समय का बीतना है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे क्या है, स्मृति चिन्हों में ह्रास उत्पन्न होता जाता है और चीज़ों को हम भूलते जाते हैं। इन्होंने इसमें क्या प्रयोग किया, इसमें इन्होंने अपने स्वयं पे प्रयोग किया। इन्होंने ये प्रयोग किया कि कुछ निरर्थक पदों को क्या है, उन्होंने याद किया। ठीक, याद करने के बाद क्या है, उसको देखा कि उसका फिर हम पुनः स्मरण करें, मतलब पुनः स्मरण जब किया तो मतलब कितना उसको परसेंट याद हुआ। 1 दिन के बाद किया, 2 दिन के बाद किया, 3 दिन के बाद। देखिए जैसे यहाँ पे बना गया, ये 6 दिन का पूरा दिया है। इन्होंने कोई चीज़ मान लीजिए निरर्थक पदों को जो है देखा, याद किया। ठीक, तो ये जो है पहले दिन कितना है, 44% है। पहले दिन पूरे स्मरण किया 44%। अब दूसरे मतलब उसी दिन जब याद किया तो स्मरण उसी दिन दोहराया तो 44% था। ठीक है, इसको समझिए। जब निरर्थक पदों को याद किया उसके तुरंत बाद उन्होंने दोहराया तो उनका स्मृति का प्रतिशत क्या है, 44%। अब जब पहले दिन 1 दिन के बाद दोहराया तो 35% आ गया। अब देखिए विस्मरण की मात्रा बढ़ रही है। दूसरे दिन किया तो 33%, तीसरे दिन किया तो 27%, और ऐसे ही छठवें दिन आया तो विस्मरण की मात्रा 20% आ गई। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे समय बीतता है ऐसे स्मृति चिन्ह हमारे दिमाग में दुर्बल होते जाते हैं, उस तथ्य या घटना से संबंधित, और विस्मरण की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो ये एबिंगहास वक्र या विस्मरण वक्र इसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं विस्मरण एवं स्मृति के निर्धारक या कारण। देखिए इसी में दोनों स्मृति के भी निर्धारक या कारण हम देख लेंगे और विस्मरण के भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है अधिगम का स्तर। ठीक, यानी कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं, जो चीज़ लर्न कर रहे हैं, उसका स्तर क्या है। ठीक है, आप कैसे उन चीज़ों को आप सीख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो अधिगम किसी वस्तु का, व्यक्ति का कर रहे हैं, वो जितनी बार उसको अधिगम किया जाएगा उतनी ही जो क्या है आपके स्मृति क्षेत्र में वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगी और आपकी स्मृति ज़्यादा बनी रहेगी। अगर जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसके आप बार बार उसको नहीं सीखते हैं, बार बार उसका अधिगम नहीं करते हैं, तो क्या है उसका, उस चीज़ का स्मृति चिन्ह दुर्बल हो जाएगा और क्या है उस चीज़ का आपको विस्मरण हो जाएगा। दूसरा है सामग्री का स्वरूप। जो चीज़ आप याद कर रहे हैं वो
उसकी सामग्री का स्वरूप कैसा है, ठीक है, कैसा है वो सामग्री का स्वरूप, यानी कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं उस सामग्री का स्वरूप कैसा है। देखिए, आप निरर्थक पद जब याद करेंगे या उसको सीखेंगे तो क्या है, उसको भूलने का या उसका विस्मरण होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन जब सार्थक पद होते हैं उनका जो है भूलने का या विस्मरण होने का चांस नहीं होता है। तो कहने के तात्पर्य कि सार्थक पदों को जब हम याद करते हैं तो उसकी स्मृति हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है, लेकिन जब हम निरर्थक पदों को याद करते हैं तो उसकी जो है स्मृति हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक नहीं रहती है और उसका भी स्मरण हो जाता है। तीसरा है अधिगम की विधि, यानी कि जब आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप सीखने की कौन सी विधि अपना रहे हैं। तो कहने की यह तात्पर्य है कि जैसे कि आप कोई चीज़ों को सीख रहे हैं, अगर उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से, चार्ट मॉडल से, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल से और कोडिंग से आप याद कर रहे हैं तो वो आपके स्मृति क्षेत्र में ज़्यादा समय तक रहेगा। और यदि बस आप चीज़ों को केवल जो है लेक्चर माध्यम से या जो है पढ़ के जो है किताबों से सीख रहे हैं या पढ़ के बस केवल सीख रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, तो उसका विस्मरण आपको जल्दी हो जाएगा। चौथा है संदर्भात्मक परिवर्तन। जो आप सीख रहे हैं, पहले आपने सीखा किसी संदर्भ में कि ए से एप्पल होता है, एप्पल माने सेब, लेकिन कुछ समय बाद किसी ने बता दिया कि ए से जो है अंट भी होता है, अंट माने चींटी, ठीक। तो क्या है, इस संदर्भ में परिवर्तन हो गया, तो जो पहले वाला संदर्भ था वो बदल गया, इसलिए आपका जो है उससे विस्मरण हो जाता है। यानी कि कहने के तात्पर्य है कि आप जिस संदर्भ में चीज़ों को सीख रहे हैं, अगर उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो आपकी विस्मरण की मात्रा बढ़ जाएगी। चौथा है जैविक कारण भी इसके बहुत होते हैं। जैविक कारण क्या होते हैं कि जैसे कि कोई खतरनाक बीमारी होती है, उसके कारण से भी व्यक्ति चीज़ों को भूल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, उससे भी उसकी स्मृति याददाश्त चली जाती है, या उसके माता पिता से भी प्राप्त होने वाले जो उसे वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त होते हैं गुण, उससे भी क्या विस्मरण की मात्रा उनमें पाई जा सकती है। जैसे कोई की माता पिता मंद बुद्धि का है तो बच्चा भी मंद बुद्धि का रहेगा, तो जब मंद बुद्धि का रहेगा तो वो चीज़ों को सीख नहीं पाएगा अच्छे से, तो उसमें विस्मरण की मात्रा अधिक होगी। चौथा है कार्यगत असमानता, यानी कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई क्षेत्र है, उस कार्य को आप कर रहे हैं, तो उस कार्य में क्या है, आप अभ्यस्त हो जाएंगे, उस कार्य को जो है आप कुछ समय बाद बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि उस कार्य से संबंधित जितने भी चीज़ें वो आपके स्मृति में बैठती जाएगी। क्यों? क्योंकि वही कार्य आप बार बार करेंगे। मान लीजिए कुछ समय बाद आपको कोई दूसरा कार्य दे दिया गया बीच में, अब फिर वही कार्य दिया गया, तो क्या होता है, जो बीच का कार्य दिया गया होता है उसका विस्मरण जल्दी हो जाता है। इसलिए कार्यगत असमानता भी इसके कारण है। और सातवां है भावात्मकता, यानी व्यक्ति का भावात्मक पक्ष भी उसके स्मृति के मजबूत होने और उसके विस्मरण होने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर देखा जाए तो सुखात्मक जो पक्ष होते हैं उनका जो है स्मृति व्यक्ति के दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है, लेकिन जो दुखात्मक पक्ष होते हैं या दुखात्मक घटना होते हैं उनको व्यक्ति क्या है, भूलना चाहता है बहुत जल्दी, इसलिए उनका विस्मरण की मात्रा भी ज़्यादा होती है। अगला है आठवां रुचि का भाव। जो चीज़ आप सीख रहे हैं या जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो क्या है, उसकी इतनी स्मृति चिन्ह आपके दिमाग में मजबूत बनेगी नहीं, क्योंकि आप उसको अच्छे से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। जब सीखेंगे समझेंगे नहीं तो उसका स्मृति चिन्ह आपके दिमाग में मौजूद बनेगा ही नहीं और वो आपके दीर्घकालीन स्मृति में नहीं स्टोर होगा, और जब नहीं स्टोर होगा तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, जिससे चीज़ों का आपको विस्मरण हो जाएगा। 9वां है अनाभ्यास। अनाभ्यास क्या है कि जो चीज़ आप सीखे हैं उसको जो है अभ्यास भी करते रहिए, तभी क्या है, वो लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो वो उसका क्या है, विस्मरण हो जाएगा। जिन चीज़ों को हम बार बार अभ्यास, बार बार रिवीजन करते हैं वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। और जिन चीज़ों का स्मरण हम नहीं करते हैं वो क्या है, वो चीज़ भूल जाते हैं। जैसे कहा गया कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान, यानी कि अभ्यास करते करते आप जो है किसी भी चीज़ में परफेक्ट बन सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें जो है आप अभ्यास करते करते उस कार्य में माहिर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो आप चीज़ सीख रहे हैं उसको आप रिवीजन भी करते रहना
चाहिए, जिससे वो दिमाग में उसके स्मृति चिन्ह जो होते हैं, जो कमज़ोर पड़े होते हैं, वो मजबूत होते रहते हैं, जिससे हमें विस्मरण नहीं होता है। अब वही आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो आप क्या विस्मरण हो जाएगा। अगला है 10वां, संवेगात्मक आघात एवं चिंता। आपके अंदर तनाव, चिंता या तो कोई संवेगात्मक आघात लगा आपको, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत प्रिय हो, कोई ऐसी घटना जो आपके दिल को एकदम झकझोर दे, जिससे आप चिंता में, तनाव में, डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में हो जाए, तो क्या होता है, आपके दिमाग की जो होती है स्मृति चिन्ह दुर्बल होने लगते हैं और क्या है, आपको विस्मरण हो जाता है। ठीक, इसलिए अच्छी स्मृति के लिए आपका जो है खान पान, रहन सहन, लिविंग स्टाइल और जो है बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, मेडिटेशन, योगा, अपना कंप्लीट रूटीन, दिनचर्या, सोने का समय, उठने का समय, हर चीज़ आपका अप टू डेट होना चाहिए, जिससे आपकी स्मृति जो है, जब स्मृति अच्छी रहेगी तो अपने आप जो है जो कुछ भी आप सीखेंगे आपके दिमाग में स्टोर होता रह जाएगा और आप जो है आपकी याददाश्त लंबे समय तक चलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले ज़माने के जो बुजुर्ग होते थे या जो दादा दादी होते थे, उनको बहुत पुरानी पुरानी बातें याद रह जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा है कि व्यक्ति को क्या है, कुछ समय पहले की बातें याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा लिविंग स्टाइल हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है, हम अपने लिए नहीं समझ रहे हैं, बस हम जो है भागते जा रहे हैं। ठीक है, और पहले के ज़माने के जो है पूरा प्रॉपर नेचुरल वे में उनका न्यूरिश हुआ था, परवरिश हुआ था, और हम लोग जो है उसको एकदम त्याग दिए हैं। इसलिए क्या है, हमारा स्मृति कमज़ोर होता जा रहा है। उसको बढ़ाने के लिए आपको पूरा दैनिक जीवनचर्या में चेंज करना होगा, तभी जो है आपका स्मृति बेहतर होगा तो आप किसी भी चीज़ों को जल्दी लर्न करेंगे, सीखेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छा समझेंगे और विस्मरण नहीं होगा। तो आज हमने विस्मरण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण संप्रतियों के बारे में चर्चा किया। आशा करते हैं कि आपको जो है ये क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।